पाकिस्तान एक देश, मुल्क और एक कंट्री। इसे हम इंडिया का भाई, बेटा या फिर कोई भी दूसरा रिश्ता दे सकते हैं, क्योंकि आखिर थे तो पहले दोनों एक ही। तो हमारी इस सीरीज नेबर्स इन द शैडो का ये पहला एपिसोड है और आज हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान की। तो आइए आज आपको सुनाता हूँ पाकिस्तान की कहानी अपनी जुबानी। पाकिस्तान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान साउथ एशिया का देश है जो कि 23 करोड़ की जनसंख्या के साथ दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी का देश है और 96.47% मुस्लिम आबादी के साथ दूसरा सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल देश है। इसके बॉर्डर्स अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान और समुद्री बॉर्डर ओमान के साथ लगते हैं। जी हाँ, ये बॉर्डर्स इंडिया के अलावा हैं। हमारी सभ्यता की शुरुआत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी था। यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को सोनानियन कहा जाता था, जिनके स्टोन टूल्स पंजाब की सोन वैलीज में भी पाए गए हैं। सिंधु नदी के आसपास का इलाका जो लगभग आज पूरा पाकिस्तान कवर करता है, उसने वो कई सारी अलग अलग सभ्यताएं देखी हैं, जैसे न्यूलिथिक, मेहरगढ़, हड़प्पा और मोहनजोदारो। वैदिक काल में यानी 1500 से 500 BC यहाँ पर इंडो आर्यन कल्चर था। इस दौरान वेद, जो कि हिंदुइज्म के सबसे पुराने शास्त्र हैं, यहीं पर कंपोज हुए और बाद में यहीं अच्छी तरह स्टैब्लिश भी हो गए। वैदिक सिविलाइजेशन का उदय हुआ तक्षशिला के गांधार में। जी हाँ, ये वही तक्षशिला है जहाँ पर आचार्य चाणक्य थे और जो उस समय पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन हायर एजुकेशन का हब था। इसी इलाके में कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं भी हुई हैं, जैसे पोरस और सिकंदर का युद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, जो कि सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट का सेनापति था, उनका युद्ध, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। पाकिस्तान का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है। अब ये तो हुई एंशिएंट पीरियड की बात, तो आइए चलते हैं मेडिवल टाइम में। अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे 711 BC में कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल क्रोनोलॉजी ये क्लेम करती है कि यही वो टाइम था जब पाकिस्तान की नींव रखी गई, पर पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया था। इसके बाद लगभग 13वीं शताब्दी तक इस रीजन में इस्लाम का प्रचलन हुआ। सूफी मिशनरीज ने यहाँ हिंदुओं और बुद्धिस्ट जनता को मुस्लिम बनाने में एक बड़ा रोल प्ले किया। इसके बाद धीरे धीरे कई सारे मुस्लिम शासकों ने इस रीजन पर राज किया, जिनमें शामिल थे मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, लोधी और मुगल्स। 1940 में जब पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ था, तब भी इस पर महत्व नहीं था कि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द है कि नहीं। तो एक मायने में पाकिस्तान का जन्म उसकी कल्पना से पहले हो गया था, पर यह भी क्लियर नहीं था कि पाकिस्तान इंडिया ना होने के अलावा और क्या होगा। और फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा की इनॉग्रल स्पीच में जो कहा, उससे ऐसा ही लगता है कि वह पाकिस्तान को एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जो कि भारत यानी इंडिया की एक हूबहू कॉपी हो। वो एक सेक्युलरिस्ट थे, लेकिन उन्होंने खुद को कम्युनल इश्यूज में फंसा हुआ पाया और पाकिस्तान को एक मुस्लिम नेशन के तौर पर इस्टेब्लिश करने में भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी और कई सारे सवाल थे, जैसे कि उन मुसलमानों का क्या होगा जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हो। क्या आप उनको उसी जगह छोड़ देना चाहेंगे जिन्हें जिन्ना साहब एक हॉस्टाइल टेरिटरी कहते हैं। दूसरा कि अगर इस्लाम की बुनियाद पर राष्ट्र निर्माण या नेशन बिल्डिंग होती है, तो पाकिस्तान और उससे भी ज़्यादा इस्लामिक अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर्स क्यों हैं? भाई, 2 इस्लामिक देशों को तो साथ में ही होना चाहिए। तीसरा, जब आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो आप किस इस्लाम के स्कूल की बात कर रहे हैं, किस मदरसे की बात कर रहे हैं, ये क्लियर नहीं था। इन सब सवालों के बावजूद भी धर्म ही एक सबसे मुख्य कारण था जिसने पार्टीशन को एक मोमेंटम प्रोवाइड किया और पार्टीशन में वाइटल रोल प्ले किया। लाहौर रिजोल्यूशन के बाद से पाकिस्तान का आइडिया पक्का होने लगा और 1942 में जब कांग्रेस को जेल में डाल दिया गया तो इस आइडिया को एक सर्टेन मोमेंटम मिल गया और 16 अगस्त 1946 यानी 16 अगस्त 1946 को जब जिन्ना
मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। उसके बाद सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ दोनों धर्मों में भारी संख्या में हिंसा हुई। सड़कों पर लोग आ गए, लोगों के गले काटे गए, कई लोग मारे गए, कई सारे सामानों का नुकसान हुआ, कई लोगों का नुकसान हुआ, कितने परिवार उजड़े। ये एक भयानक मंजर उस समय देखने को मिला। और इन सभी समीकरण और घटनाक्रम के बाद आखिरकार फाइनली 14 अगस्त 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग नेशन के रूप में इस्टेब्लिश हो गया। तो अब बात करते हैं मॉडर्न पाकिस्तान की इकोनॉमी की। पाकिस्तान की इकोनॉमी 1.25 के करीब ट्रिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया की 23वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी, और 284 बिलियन डॉलर्स के साथ 42वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में। इकोनॉमिस्ट के हिसाब से पाकिस्तान पहले मिलेनियम तक दुनिया की वेल्दीएस्ट रीजन में से एक था, पर यह एडवांटेज 18वीं सेंचुरी के बाद छूट गया क्योंकि चाइना और वेस्टर्न यूरोप के काफ़ी सारे देश आगे निकलने लगे। पर पाकिस्तान अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है और उन 11 देशों में से एक है जिनके 21st सेंचुरी के एंड तक सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के सबसे ज़्यादा आसार हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का पोटेंशियल भी है। तो जब आप लोग हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने हमारी बातें सुनी, तो आप लोगों के लिए कुछ बोनस तो बनता है ना। तो हम अब आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आपने ना ही सुना हो पाकिस्तान के बारे में। तो एक एक करके देखते हैं कि ये फैक्ट्स आखिर है क्या। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो भी शायद आपको ये बात पता ना हो कि पाकिस्तान के सियालकोट शहर में जो वर्कर्स हैं वो हाथों से सिलकर फुटबॉल्स बनाते हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 40% से ज़्यादा फुटबॉल जो है वो सियालकोट में ही बनती हैं। क्या आप जानते थे 2 पाकिस्तानी भाई बसित फ़रूक अलवी और अमजद फ़रूक अलवी ने ब्रेन वायरस बनाया था 1986 में, जिसने IBM PC को टारगेट किया था। ये वायरस दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस था। आपको ये बात जानकर शायद हैरानी हो कि पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक देश था जिसने न्यूक्लियर पावर को अटेन किया। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल बेस्ड इरिगेशन सिस्टम है। जी हाँ, कैनाल बेस्ड इरिगेशन सिस्टम मतलब कि जो नहरों के द्वारा जो खेतों की सिंचाई की जाती है उसको हम कैनाल बेस्ड इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की कैपिटल, दुनिया की दूसरी सबसे सुंदर राजधानी है। मैं जानता हूँ कि ये फैक्ट तो आपको बिल्कुल ही नहीं पता था। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो कि पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की और पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी किसी भी और मुस्लिम देश में से एक ही, है ना एक अमेजिंग बात। अब आपने मलाला यूसुफज़ई का तो नाम सुना ही होगा। इन्हें 2014 में तालिबान के अगेंस्ट मूवमेंट करने के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ये भी पाकिस्तान की हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे एक जहाँ पर इतना ज़्यादा वायलेंस है, इतना टेररिज्म है, फिर भी वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जिनको पीस पसंद है, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल रहा है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का नाम खराब करना सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो अगला फैक्ट है, तो पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है जो कि 3700 यानी 3700 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी शुरुआत करी थी बाल्टी प्रिंस अली शेर खान ने। तो हमारी सीरीज नेबर्स इन द शैडो का ये पहला एपिसोड का पहला पार्ट है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कई सारे ऐसे भी पहलू हैं जिनके बारे में आज हमने डिस्कस नहीं किया है। तो पाकिस्तान से जुड़े उन सारे पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे अपने अगले पार्ट में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें और हमको बताएं कि आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगी और आप उस दूसरे पार्ट में किन किन पहलुओं के बारे में जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।